जय हिंद माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ड्रीम क्लासेस में। आज की क्लास बहुत महत्वपूर्ण है। सीडीपी के पेडागोजी जो पीवाईक्यू प्रश्न 15 प्रश्न लाए हैं, पीवाईक्यू जो आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को अंत तक देखिए और जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो चलिए फर्स्ट नंबर पर क्वेश्चन चलते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, एक शिक्षक को विविध पृष्ठभूमि वाले बच्चों को पढ़ाते समय क्या करना चाहिए। एक शिक्षक को, दोस्तों कह रहा है, एक शिक्षक को विविध पृष्ठभूमि वाले बच्चे को पढ़ाते समय क्या करना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए, सभी बच्चों को एक समान तरीके के लिए से मूल्यांकन करना, नहीं ये गलत हो जाएगा। केवल तेज बच्चों पर ध्यान देना, नहीं ये भी गलत हो जाएगा। बच्चों की व्यक्तिगत आवश्यकता और पृष्ठभूमि को ध्यान में रखना चाहिए, ये ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कमजोर बच्चों को अलग बैठाना, बच्चा को अलग ही बैठाना ही नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। इसका राइट आंसर जो है सी हो जाएगा। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। बच्चों को व्यक्तिगत आवश्यकता के अनुसार पृष्ठभूमि को ध्यान में रखना चाहिए एक शिक्षक को। तो चलिए दूसरा नंबर प्रश्न चलते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न है दोस्तों, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न है, बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक की भूमिका क्या होती है। बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक की भूमिका क्या होती है, क्या होती है। ऑप्शन नंबर ए, ज्ञान का एकमात्र स्रोत, नहीं गलत हो जाएगा। नियंत्रक, ये भी गलत हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर सी, सहायक और मार्गदर्शक, सही बात है। एक बाल केंद्रित शिक्षक को क्या चाहिए, शिक्षक क्या कर सकता है बच्चा के लिए, एक सहायक कर सकता है, एक मार्गदर्शक के लिए, ठीक है। तो इसकी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, सहायक और मार्गदर्शक। बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक की भूमिका जो है एक सहायक के रूप में, फैसिलिटेटर के रूप में किया जाता है। आइए तीसरा नंबर प्रश्न चलते हैं, बच्चों की गलतियों को सीखने की प्रक्रिया में किस रूप से देखा जाना चाहिए। बच्चों की गलतियां को सीखने की प्रक्रिया में, तीसरा नंबर प्रश्न है, बच्चों की गलतियों की सीखने की प्रक्रिया में किस रूप में देखना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए, अनुशासन के रूप में। ऑप्शन नंबर ए, अनुशासन के रूप में, तो गलत। अनुशासित नहीं बनाना है बच्चों को। ऑप्शन नंबर बी, असफलता, गलत। सीखने की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा, जब बच्चा सीखने की प्रक्रिया में हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। इसका सही आंसर सी हो जाएगा, सीखने की प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा हो जाएगा। चलिए चौथा नंबर प्रश्न चलते हैं। चौथा नंबर प्रश्न है, एक शिक्षक बच्चों को सीखने के लिए सबसे अधिक कैसे प्रेरित कर सकता है। एक शिक्षक जो है बच्चों को सिखाने के लिए या सीखने के लिए सबसे अधिक कैसे प्रेरित कर सकता है। ऑप्शन नंबर ए, अधिक गृह कार्य देना, यानी होमवर्क देना, तो नहीं, बच्चा को अधिक होमवर्क देना ही नहीं है। बच्चा को दंड देना, गलत गलत, ये दोनों गलत। आइए तीसरा नंबर प्रश्न, मतलब तीसरा ऑप्शन चलते हैं, सी, बच्चों की रुचि और अनुभव को जोड़कर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसलिए हो जाएगा कि बच्चों को रुचि, उनके रुचि के अनुसार और उनके अनुभव के अनुसार जोड़कर पढ़ाना चाहिए बच्चों को। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए 5 नंबर प्रश्न चलते हैं, इसका साथ छोटा कर देते हैं। 8 नंबर प्रश्न है, कक्षा में चर्चा के दौरान शिक्षक को क्या करना चाहिए। कक्षा में चर्चा के दौरान शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए, केवल समय बोलना चाहिए, नहीं बच्चा को भी बोलना चाहिए, ठीक है, इसका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, केवल सही उत्तर देने वाले बच्चों को बोलने देना। देखिए सारा सीक्रेट जो है इसी पर टिका हुआ। जिस ऑप्शन में आपको केवल लग रहा है, केवल ही, रटना, भय, डर इत्यादि, यह सब जो रहता है वो निगेटिव टैग वर्ड है, आपको ये गलत हो जाएगा ऑप्शन। इसका राइट आंसर जो है 5 का ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। बच्चों को अपने विचार व्यक्त करने का अवसर देना चाहिए, हमेशा प्रोत्साहित करना चाहिए बच्चों को। इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, बच्चों को अपने विचार और व्यक्त करने का अवसर देना चाहिए। आइए 6 नंबर प्रश्न चलते हैं। 6 नंबर प्रश्न है, अधिगम को प्रभावी बनाने के लिए शिक्षक को लर्निंग को प्रभावी बनाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। देखिए जिस प्रश्न में केवल है ये एकदम काट दीजिए आंखों का, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, बच्चों के पूर्व ज्ञान से नई जानकारी को जोड़ना, ये राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। केवल गलत हो जाएगा, केवल गलत हो जाएगा। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। आइए 7 नंबर प्रश्न चलते हैं। 7 नंबर प्रश्न है, समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है। समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो केवल दिव्यांग बच्चों को पढ़ाना, नहीं गलत। सभी बच्चों को साथ सिखाने का अवसर देना, ये सही लग रहा है। कमजोर बच्चों को अलग बैठाना, नहीं, बच्चा को कभी भी अलग नहीं करना है। केवल
प्रतिभाशाली बच्चों को आगे बढ़ाना, नहीं, गलत हो जाएगा। ये तीनों गलत हो जाएगा, इसका राइट आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। सभी बच्चों को एक साथ सीखने का अवसर देना चाहिए बच्चों को। आइए 8 नंबर प्रश्न चलते हैं। 8 नंबर प्रश्न है, यदि कोई बच्चा किसी प्रश्न का गलत उत्तर देता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? यदि कोई बच्चा किसी प्रकार का किसी प्रश्न का गलत उत्तर देता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? उसे डांटना चाहिए? नहीं, गलत। बच्चा को कभी भी डांटना नहीं चाहिए, उसका मजाक बनाना चाहिए? नहीं, गलत। उसकी सोच और समझदार की उचित मार्गदर्शन देना चाहिए, उसे दोबारा उत्तर देने का रोकना चाहिए। नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। 8 का इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। उसकी सोच और उसके समझदार को उचित उचित मार्गदर्शन देना चाहिए, उसकी सोच को समझकर, उसको सोच कर समझकर उचित मार्गदर्शन देना चाहिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। आइए 9 नंबर प्रश्न चलते हैं। 9 नंबर प्रश्न है, रचनात्मक मूल्यांकन फॉर्मेटिव असेसमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या है? रचनात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए केवल अंतिम अंक देना, गलत, केवल लग गया। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बच्चों को फेल करना, गलत, केवल रैंक, ये गलत। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। बच्चों को सीखने की प्रगति जानकर शिक्षण में सुधार करना चाहिए, बच्चा को असेसमेंट करना चाहिए, रचनात्मक मूल्यांकन करना चाहिए, बच्चों क्या सीख रहा है उसके अनुसार जानकर उसको शिक्षण देना चाहिए। आइए 10 नंबर प्रश्न चलते हैं। वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइए दोस्तों, और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए 10वां नंबर प्रश्न है, बच्चों में जिज्ञासा विकसित करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए बच्चों को प्रश्न को से रोकना चाहिए, गलत। केवल किताब से प्रश्न पूछना चाहिए, जिस ऑप्शन में आपको केवल लग रहा है इसे उस ऑप्शन को काट दीजिए। खोज और प्रश्न पूछने का अवसर देना चाहिए, हमेशा बच्चों को, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, केवल ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर, इसलिए ये सही हो जाएगा कि खोज और प्रश्न पूछने के लिए अवसर देना चाहिए, बच्चा को हमेशा खोज और प्रश्न पूछने के लिए अवसर देना चाहिए। इसका राइट आंसर जो है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। 10 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए 11 नंबर प्रश्न चलते हैं। 11 नंबर प्रश्न है, एक शिक्षक बच्चों को विभिन्न क्षमताओं को ध्यान में रखकर पढ़ाता है, यह किसका उदाहरण है? विभिन्न क्षमताओं को रखकर पढ़ाता है, यह किसका उदाहरण है? ऑप्शन नंबर ए व्यक्तिगत विभिन्नताओं को स्वीकार करना। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ए इसका सही आंसर हो जाएगा, व्यक्तिगत विभिन्नताओं के बारे में स्वीकार करता है। दंडात्मक शिक्षण गलत हो जाएगा, रटकर गलत हो जाएगा, एक रूप शिक्षण गलत हो जाएगा, एक रूप कहेगा गलत हो जाएगा, रटकर बच्चे को कभी रटकर सिखाना ही नहीं है, दंड देना ही नहीं है, बच्चे को कभी दंड नहीं देना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को स्वीकार करना चाहिए। आइए 12 नंबर प्रश्न चलेंगे। 12 नंबर प्रश्न है, सीखने में बच्चों को सक्रिय भागीदारी के लिए सबसे उपयुक्त तरीका क्या है? सबसे उपयुक्त तरीका क्या है? ऑप्शन नंबर ए केवल व्याख्यान करना, केवल जिस ऑप्शन में केवल लग जाएगा वो जो है ऑप्शन गलत हो जाएगा। गतिविधि एवं अनुभव आधारित शिक्षण 12 का जो है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसका राइट आंसर इसलिए हो जाएगा सही कि गतिविधि एवं अनुभव के आधारित पर कर रहा है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, बी हो जाएगा। केवल लग गया गलत हो जाएगा, केवल लग गया गलत हो, केवल नोट्स लिखवाना गलत, केवल पाठ याद करवाना गलत हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। आइए 13 नंबर प्रश्न चलेंगे। 13 नंबर प्रश्न है, 13 नंबर, प्रतिभाशाली बच्चे के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? प्रतिभाशाली को जो होता है उसका आईक्यू लेवल 140 होता है, आईक्यू लेवल 140 होता है। तो इसका बी 13 नंबर का जो है प्रतिभाशाली बच्चे के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? उसे अतिरिक्त दंड देना चाहिए, गलत। उसे वही काम बार बार करवाना चाहिए, गलत हो जाएगा। समृद्ध अधिगम अनुभव देना चाहिए, गलत। इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर, इसलिए उसकी क्षमता के अनुसार चुनौतीपूर्ण और समृद्ध अधिगम अनुभव देना चाहिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इसका राइट आंसर। चलिए 14 नंबर प्रश्न चलेंगे। 14 नंबर प्रश्न है, कक्षा में बच्चों की गलतियां का विश्लेषण शिक्षक को किसमें मदद करता है? कक्षा में बच्चों की गलतियां का विश्लेषण शिक्षक को किसमें मदद करता है? तो ऑप्शन नंबर ए बच्चा को दंड देने में, गलत। बच्चा को कभी भी दंड नहीं देना चाहिए।
ऑप्शन नंबर बी, बच्चों की सीखने की कठिनाइयों को समझने के लिए, सही बात। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। बी इसलिए हो जाएगा कि बच्चों को सीखने की कठिनाइयों को समझना चाहिए बच्चे शिक्षक को, समझे। तो इसका सी जो है, बच्चों को कक्षा के बाहर बैठाना चाहिए, गलत। बच्चा कोई भी बच्चा हो उसे बाहर नहीं बैठाना है, केवल अंक देना। जिस ऑप्शन में केवल लग जाएगा वो ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए 15 नंबर प्रश्न चलते हैं। 15 नंबर प्रश्न है, बाल केंद्रित कक्षा में सबसे अधिक महत्व किसे दिया जाता है? बाल केंद्रित कक्षा में सबसे अधिक महत्व किसे दिया जाता है? ऑप्शन नंबर ए, शिक्षक व्याख्यान को, गलत। ऑप्शन नंबर बी, केवल पाठ्यपुस्तक को। जिस ऑप्शन में केवल लग जाएगा वो प्रश्न, वो जो है ऑप्शन गलत हो जाएगा, वो ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसका ऑप्शन सी जो है, बच्चे की सक्रिय भागीदारी और अनुभव, केवल परीक्षा, ही गलत हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर, इसलिए सही हो जाएगा कि बच्चों की सक्रिय भागीदारी और अनुभव से शिक्षा देना चाहिए। तो कैसा लगा वीडियो दोस्तों? वीडियो को लाइक कर दीजिए और जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और ऐसे ही वीडियो को चाहते हैं तो मेरा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद।